निरंतर जाए, कब ये रोज का बुक बनाने से हमें थोड़ी आराम मिल जाए। रोज टेस्ट कितना पढ़ाओगे सर, 2 साल से पीटी का लेक्चर का वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं किया। तो फाइनली अब वो वक्त आ गया है जिसका मुझे इंतजार नहीं था। मैंने आपको इतना तैयार करने के बारे में सोचा है कि 10वीं की बात तो बहुत छोटी है, उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, बट जिंदगी में भी आप कभी आगे बढ़ो तो कहीं भी आप अटको नहीं, इस हिसाब से मैंने आप सभी को सिखाया है। और मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में भी आप इतना आगे बढ़े कि फ्यूचर में जब आप में से कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या भले ही कोई छोटा मोटा काम करे और बड़ी जगह पे पहुंच जाए, उस वक्त पे मैं आपका नाम लूं कि ये मेरा स्टूडेंट है, वो मेरी सही कमाई। तो मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ही आगे बढ़े। और हाँ, मैं अक्सर बच्चों को एक स्टोरी बताऊंगा कि आप जानते होंगे रामायण के बारे में। रामायण में रावण ने भी राम से युद्ध किया था, राम ने भी राम से युद्ध किया था। जब रावण ने राम से युद्ध किया तब रावण हार गया, पर जब उसी के बेटे मेघनाथ ने रावण से युद्ध किया, सॉरी राम से युद्ध किया, तब मेघनाथ जीत गया, राम जी हार गए। तो रावण को ये चीज काफी बुरी लग गई। बोला, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, मैं बाप हो के जिसको नहीं हरा पाया, तो बेटा होकर उसको कैसे हरा गया। तो बोला, पिताजी बुरा मत मानिएगा, आप में और मुझ में थोड़ा सा फर्क है। तो बोला, क्या। बोला, आप मेरे पिताजी हैं, आपके एक ही टीचर है, एक ही गुरु है, मेरे कभी भी एक गुरु नहीं रहे। और मेघनाथ के बारे में आप इंक्वायरी करोगे तो उनके पास कई सारे गुरु थे। तो वही एक कारण रहा कि जिसके ज्यादा टीचर्स होते हैं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, कंपेयर टू दोस्त जिनके पास काफी कम टीचर होते हैं या रेगुलर टीचर होते हैं। हाँ, बात दुख की जरूर है, और आपसे ज्यादा मेरे लिए ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि पहले साल आप मेरे लिए अनजान थे, दूसरे साल आप मेरे स्टूडेंट हो गए, तीसरे साल आप मेरे भाई बहन हो गए, और अभी बात ऐसी है कि अभी मुझे काफी दुख हो रहा है आपको छोड़ते हुए। अभी बीच में मैं 1 हफ्ता स्कूल नहीं आया था। आप मानोगे नहीं, सुबह सुबह मुझे आपके चेहरे दिखाई देते हैं, सपने में दिखाई देता है कि रुतवा क्वेश्चन पूछ रही है, अंकित क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं सपने में लेक्चर्स ले रहा हूं। तो ये सारी चीजें जितनी आपके लिए डिफिकल्ट है, उससे कई गुना ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट है। आपको अच्छे टीचर जरूर से मिल जाएंगे, पर मुझे आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलने वाले। तो आप सभी बहुत मेहनती हो और मेहनत करते रहिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े। आपकी जिंदगी इस मोड़ पे है कि आपको कई सारी नई नई चीजों का सामना करना पड़ेगा। बहुत अलग अलग चीजें आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होगी, कुछ ऐसी भी चीजें होगी जिससे आपको वो अच्छी भी लगेगी, पर वो आपके करियर के लिए अच्छी नहीं होगी। तो आप सभी समझदारी से चले, अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए चले, और कैरियर ओरिएंटेड ज्यादा रहे, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा, पर्टिकुलरली लड़कों को मैं बोलूंगा, कि कोई भी महिला कमजोर पुरुष को नहीं चुनेगी हस्बैंड के तौर पे। तो आपका बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो अच्छे पार्टनर्स आपको नहीं मिलेंगे। गर्ल्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आप स्वमान से जी पाएंगे। आपको कोई ये नहीं बोल पाएगा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हें यही काम करना है। तो आपका भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमेशा बोलूंगा सपना बड़ा देखना, कि उसके लिए झांकना पड़े। अगर सपना ही बड़ा नहीं देखोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। फिर हर्षराज, जब वो मेरा स्टूडेंट था, मैंने उसको काफी डांटा है
पर अभी जब मैं उसके तरफ देखता हूँ तो मुझे काफी प्राउड होता है। वो काफी समझदार हो गया है और अपनी लाइफ को रेगुलेट करना जान गया है। धर्मेंद्र भी स्टूडेंट है मेरा, वो भी स्टूडेंट है, पीछे भी स्टूडेंट है। भूपेश भूपेश तो बड़ा प्यारा है। भूपेश की और मेरी शुरुआत हुई थी उसको लाठी मारने से। उसको मैंने यहाँ पे लाठी मारी थी, लाल लाल हो गया। तो भूपेश जी अपने पापा को लेके आए थे, बोला क्यों मारा। पर हाँ, वो दिन है और आज का दिन है। भूपेश इज टोटली चेंज, बहुत बदल गया है, बहुत आगे बढ़ सके इतनी कैपेसिटी उसकी हो गई है। तो भूपेश तुम भी बहुत आगे बढ़ो, ऐसा मेरा विश है। चावड़ा साहब, आप तो बहुत ही होशियार है, बहुत आगे बढ़ेंगे। सीजान जी, दोस्ती में थोड़ा ध्यान रखना ताकि अब्दुल कलाम बन पाओ, ठीक है। अंकित, देव उंदविया, देव अमलानी, हाँ, सारे होशियार स्टूडेंट्स के ऊपर तो मुझे बहुत प्राउड है। पर ये मैं जय केसरी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, जय केसरी ऐसा सपना है जिसको लोगों को भुलाना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। और जब से इसने वो टीचर को बंद कर दिया है, अच्छे खासे टीचर जय केसरी के नाम से डरने लगे। जब भी जय केसरी का नाम सामने आते हैं, लोगों के हनुमान चालीसा शुरू हो जाती। फिर गुप्ता जी, बहुत आगे बढ़िए, अपनी कैपेसिटी पे भरोसा करिए। फिर आप बेटा हेत, बहुत आगे बढ़ना, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, अभी उस मेहनत को छोड़ना मत। धनुष जी, बाण चलाते रहिएगा। और सर को तो पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि पहले जब मैं था फर्स्ट से थर्ड स्टैंडर्ड, तब मेरा मैथ्स का रिजल्ट था 0। सारे मतलब सब्जेक्ट के मिला के मेरे 0 मार्क्स आते थे। और जैसे मैं 5वीं में आया और मेरे रिजल्ट आए थे लगभग पासिंग मार्क्स इतने 50 में से लगभग 16-17। तब मैं 8वीं में आया और फिर नीरो सर आए, फिर उन्होंने जैसे जैसे गार्डियन किया, उसके बाद ही मेरे लगभग धीरे धीरे मतलब 50 में से लगभग 35 अप आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे 35 से 45 अप आने लगे। फिर उसके बाद फाइनल का रिजल्ट आया तो सर ने ऐसा पढ़ाया था कि लगभग 80 में से मेरे 75 और 100 में से मेरे 95 थे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने सर से एक बात पूछी थी कि मेरे को कुछ काम करना है। मैंने बोला था सर को कि मेरा एक सपना है। बोला था कि एज अ आर्मी कैप्टन मेरे को जाना है। तो सर ने मेरे को सिर्फ एक ही बात बताया था कि पहले एक काम करो। तो सर ने एक स्टोरी मेरे को समझाया कि एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था। तो फॉरेस्ट उसको पार करना था, पर वो बहुत ही अंधेरा वाला फॉरेस्ट था। तो उसके गुरु ने उसको एक लालटेन दिया और बोला कि धीरे धीरे तुम चलो, जितने लालटेन की रोशनी जाएगी उतने तक तुम पहुंचो, इससे तुम धीरे धीरे करके पूरा जंगल पार कर सकते हो। तो इस कहानी का मतलब यही है कि बड़े सपने के साथ साथ धीरे धीरे अपने स्टेप भी लेना जरूरी है। तो सर को इस स्टोरी के लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और थैंक यू फॉर टीचिंग अस 2-3 years। थैंक यू सो मच सर। इससे हमें पढ़ना तैयार है, मोटिवेट किया, स्टोरीज बताई, हमें सब कुछ सिखाया मैथ्स का बहुत अच्छी तरीके से। सर थैंक यू सो मच।
है और चश्मा मैंने पहना नहीं है, तो आप सभी अभी मेरे को ब्लर ब्लर दिख रहे हो। ऊपर से ये 2 फ्लेवर वाली केक मेरे पे चिपकाई है, उसकी खुशबू मेरे नाक के अंदर तक जा रही है। आप सबका बहुत सारा थैंक यू। आप सब मेरे लिए बहुत खास हो और रायता फैल गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप सीधे घर जाना, इधर उधर मत जाना, क्योंकि आज कुछ भी हुआ तो बिल आप पे नहीं फटेगा, मुझ पे फटेगा। मारा देव अंकित रोमत यार, रोमत मुझे